हैप्पी रिपब्लिक डे। साहब, मैं ईटीएफ का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह अच्छा पुलिस वाला बनूंगा। जरूर बनोगे, बस नाइट स्कूल जाओ और मन लगा के पढ़ाई करो। साहब, चाहूंगा, पर थोड़ा पैसे कमा कर फिर आपकी तरह बड़ा पुलिस वाला बनूंगा। ये लो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। ये वो नया वाला मॉडल है ना, इससे फोटो भी खींचता है ना? मेरी खींचोगे? इसको रखना है साहब। एक दिन मैं भी ऐसा यूनिफॉर्म पहन के आपके साथ बड़ा गाड़ी में बैठेगा और ये फोटो से मैं आप सबको याद रहेगा। ये चोट कैसे लगी बेटा? नहीं साहब, कुछ नहीं। मैं जाऊं साहब? बताओ, कोई परेशानी है तो। साहब, मुझे जाने का है साहब। ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, गणतंत्र दिवस पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे गर्व है आप सब ऑफिसर्स और जवानों पर जो इस शहर को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से अपनी ड्यूटी करते हैं। साहस और वीरता के हजारों रंग होते हैं, पर सबसे गहरा रंग उस साहस का होता है जो इंसान दूसरों के लिए दिखाता है, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। इस गणतंत्र दिवस पे हम ऐसे ही कुछ बहादुर ऑफिसर्स और जवानों का सम्मान करेंगे जिन्होंने ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी। They made the supreme sacrifice in the line of duty. ETF की बहादुर ऑफिसर रिया मुखर्जी इस शहर को एक घातक जैविक हमले से बचाते हुए 27 अक्टूबर को शहीद हो गए। मैं बुलाना चाहूंगा रिया की मां श्रीमती शुभा मुखर्जी को। विसर्जन का 7वां दिन है और जोड़ों के लिए उनका आशीर्वाद शुभ माना जाता है। मैं भी मेरी रूबी को बचाने के लिए अक्सर झूठ बोलता हूँ। क्या? मेरी रूबी? अब सीक्रेट बाहर आ गया ना तुम्हारा? मेरी रूबी मेरी पे पॉमेरियन है। साइज देख के लगता नहीं तुम्हारा कि इतना सॉफ्ट साइज भी है। छोटू, ईटीएफ के बगैर हमारी कोई पर्सनल लाइफ भी है, राइट? ओह या। अब अर्जुन सर की तरह नहीं कि हम भी अकेले जिए, राइट?
आपकी ही टीम के ऑफिसर को पहली बार गोली चलाने पे शौक लगा था, तब आप ही ने उसे हिम्मत दी, जिसकी वजह से वो आज एक अच्छी नहीं बल्कि एक बेहतर ऑफिसर है। इन सब के लिए थैंक्स सर। You're welcome. सर, मैंने अपना आखिरी मिशन पूरा कर लिया। और अब मैं बुलाना चाहूंगा कांस्टेबल लोखंडे की बेटी को। कांस्टेबल लोखंडे शहर के पेट्रोल माफिया की तहकीकात करते करते शहीद हो गए। हमारे बाबा को वीरता का पुरस्कार मिलेगा। पुलिस डिपार्टमेंट उनके इस बलिदान को स्वीकार भी करेगी और उन्हें सम्मानित भी। क्या हुआ राजू? साहब मेरी मदद करो साहब, वो अंकल मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे दोस्त बबलू को भी मार डाला। घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। कौन पीछा कर रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा, पता। रोक! राजू! राजू! चेक करो कि पिछले 24 घंटे में किसी भी सड़क के बच्चे की मौत हुई। ये चोट कैसे लगी बेटा? नहीं साहब कुछ नहीं, मैं जाऊँ साहब? बहुत ही बुरा वक्त आ गया सर। आए दिन छोटे छोटे बच्चों की लापता लाशें यहाँ पड़ी हुई मिल जाती है। फुटपाथ पे रहने वाले और खास करके सड़क के किनारे बच्चों की तादाद इतनी बढ़ती जाती है कि कभी कभी इनका नाम पता करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आए सर। सर एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए सर, इस बच्चे की लाश आज सुबह ही मिली। कल रात शायद इसकी मौत हुई। और इसकी मौत कैसे हुई?
सर इस लाश का प्री मेरी एग्जामिनेशन करवाया था, उससे ये पता लगा है कि ग्लू स्निफिंग खून सूंघने के ओवरडोज के कारण ये मर गया। और इसके बाद इसके बारे में आपने कुछ पता नहीं लगा? क्या पता लगा है सर, ये सड़क के बच्चों में बहुत ही गंदी आदत है और बुरी लत होती है। ग्लू स्निफिंग तो इन लोगों के लिए आम बात है, कई तो इसमें मर भी जाते। निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी में आपने इस बच्चे के साथ नाइंसाफी की है इंस्पेक्टर। ग्लू स्निफिंग के एडिक्ट के शरीर पे कुछ निशान होते हैं, चेहरे के आसपास की त्वचा फटी होती है, होठों के पास फोड़े होते हैं और नाखून पे स्याही के धब्बे। मैंने इन सड़क के बच्चों को बहुत नजदीक से देखा है और इस बच्चे के शरीर पे ऐसा कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली सर। इंस्पेक्टर, खून सूंघने वाले के शरीर पे ये सब चीजें देखी जाती है। लेकिन सर ये मौत तो ग्लू स्निफिंग की ओवरडोज की वजह से हुई है, जानता हूं, लेकिन वो सब इसने खुद नहीं लिया। इसके गर्दन पे और बाह पे जो निशान है उसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर ऐसे बच्चे तो अक्सर लड़ाई झगड़े में पड़ते ही रहते हैं। मुझे लगा कि बिना किसी जांच पड़ताल के बिना सबूत पे ध्यान दिए कैसे लगा आपको? अगर ये बच्चे आपको किसी सड़क पे मिलते हैं तो चल हट के परे कर देते हो इन्हें। अगर इनके जीते जी इनके साथ इंसाफ नहीं कर सके, कम से कम इनकी मौत की बात तो करो, क्योंकि ये बच्चा किसी अमीर खानदान का नहीं है। कोई भी कारण डाल के टाल दोगे। तुम जैसे ऑफिसर्स के ऐसे रवैये की वजह से एक बेचारा छोटा सा मासूम बच्चा आज पुलिस से मदद मांगने से डर गया। जिंदगी की अहमियत गरीबी और अमीरी से कहीं ऊपर होती है इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी सर। अब तो आपको याद आएगी होगा ना इंस्पेक्टर कि ये बच्चा कहां से मिला? सर पीटी पार्क के पास है, लेकिन सर किसकी लाश है पता नहीं। तो फिर पता कीजिए इंस्पेक्टर और मुझे पूरी रिपोर्ट दीजिए। और इस बार मुझे लगा क्या कि काम मत चलाइए, समझे या समझाऊं? जी सर। सर यहाँ पे तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ बदला नहीं। बदला है श्री। इनमें से एक भी बच्चा वो नहीं है जो हमें कल यहाँ सिग्नल पे दिखा। अलग अलग सिग्नल पे अलग अलग बच्चों के ग्रुप्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन इनमें से एक भी बच्चा वो नहीं है जो कल यहाँ। मतलब कोई है जो इनसे धंधा करवा रहा है और उसे पता चल गया है कि हम इस चीज की छानबीन कर रहे हैं। आप लोग गलत समझ रहे हो। जब सब समझ गए तुम कौन हो। तो आपकी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? जी हाँ सर, खासतौर से सड़क के और बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर में फंसे हुए बच्चों को बहाल करने के लिए, यानी रिहैबिलिटेट करने के लिए। आप उस बच्चे से ट्रैफिक सिग्नल पे क्या बात कर रहे थे? राजू के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था सर। आप राजू को कैसे जानते? काफी समय से जानता हूं सर। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हमारी एनजीओ से अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही थी, उसमें वो अपने दोस्त के साथ आया था। बस सर आखिरी बार राजू को मैंने वहीं देखा था। और हां सर, कल रात बच्चों के हेल्पलाइन पे राजू का फोन आया था सर। वो काफी घबराया हुआ था। हेलो अंकल, मैं राजू बोल रहा हूँ। अंकल मेरी मदद करो, अंकल मुझे मार डालेंगे वो। बेटा तू शांत हो जा। कहां है तू? कौन तुम्हें मारना चाहता है? हेलो हेलो राजू, हेलो। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मैं उनसे कहूंगा क्या। या तक मुझे तक नहीं पता था कि राजू है कहां। कितने बजे फोन किया था उसने? सर 11 बजे। हेल्पलाइन का टाइमिंग सर मेरे शिफ्ट का 10:30 से 12:30 तक होती है। उसके पहले नितिन। राजू मेरी गाड़ी के आगे 11:10 पे आया।
तो उस वक्त ये कॉल करके भाग रहा। क्या एक ही कॉल किया था उसने? नहीं सर, मेरे शिफ्ट में तो उसका कोई फोन नहीं आया था, और शायद मेरे शिफ्ट से पहले भी नहीं। राजू का कोई परिवार या फिर उसका कोई जानने वाला? नहीं सर, वो अनाथ था सर। वो सड़क से पला बड़ा, काफी बुरी जिंदगी देखा है सर उसने। इसको जानते हैं आप? सर ये तो राजू के साथ 25 तारीख को आया था। इसका नाम शायद बबलू है। मेरी मदद करो साहब, वो अंकल मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे दोस्त बबलू को भी मार डाला। क्या बबलू भी सड़क पे ही काम करता था? नहीं सर, ये किसी घर में नौकर था, लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। मतलब सर, राजू और बबलू हमारे अवेयरनेस ड्राइव में आए थे। उस वक्त बबलू के हाथ पर सर चोट के निशान थे। बेटा ये चोट कैसे लगी? वो मैं सीढ़ियों से गिर गया था। सीढ़ियों से गिर गए? तो उसने सर कुछ टालमटोल सा जवाब दिया, लेकिन फिर भी सर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आई। तो वो जहां पर काम करता था, मैं वहां का पता निकाल लिया और मैं खुद वहां पर जाकर बात करने ही वाला था। क्या बबलू भी अनाथ था? जी नहीं सर, वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पालम का रहने वाला था। बाप शराबी है और मां को टीबी। और हमने पता किया तो पता चला कि उसके घर में पहले से ही 3 बच्चे थे। गरीबी की वजह से वो उन्हें पाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने बबलू को बेच दिया। और तभी बबलू को शहर लाया गया, क्योंकि उसी की आमदनी से उसका घर चलता था। उसके घर का पता चाहिए मुझे, उसके घर वालों को उसके कत्ल की इत्तला देने और एक मासूम बच्चे का सौदा करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। जी, मैंने उन्हें संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन पता चला कि परिवार गांव छोड़ के जा चुका है। अब फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे उसे। बबलू जिस घर में काम करता था, मुझे उस घर का पता भी चाहिए। अगर बचपन का भी सौदा होने लगा तो इस दुनिया में मासूमियत के नाम पे बचेगा क्या? बबलू एक घर में नौकर था और कल रात को किसी ने बेरहमी से उसे मार डाला। इस केस का एकमात्र चश्मदीद गवाह राजू, उसका दोस्त, जो सड़क पे पला बड़ा है, अपनी जान बचाने के लिए या तो कहीं छुप गया है या कहीं भागा हुआ है। और इस वक्त वो कहीं भी हो सकता है। उसे ढूंढने का सिर्फ एक तरीका है, इसके पहले वो कातिल राजू तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढ के पकड़ना होगा। श्री, सतीश की एनजीओ की हेल्पलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और देखो राजू ने जहां से कॉल किया था कि उस जगह को पता चल सकता है। ग्रेट सर। राजू मेरी गाड़ी के सामने 11:10 पे आया। उसने कॉल 11 बजे की। हेलो। 10 मिनट में ज्यादा दूर से भाग के नहीं आ रहा होगा वो। चेक करो श्री और जल्दी। छोटे और आयशा सर, हम लोग उस घर में चलते हैं जहां पे बबलू काम करता था। पता करते हैं कि उसके हाथ से वो चोट के निशान कैसे हैं। अगर वो लोग उसे मारते पीटते थे तो वो उसे और भी नुकसान पहुंचा सकते थे। Let's go. हाँ, बबलू हमारे ही घर में रहता है और यहीं काम भी करता है, लेकिन हमने उसे कभी भी नौकरों की तरह नहीं रखा। उसे तो हमने हमेशा अपने बच्चे की तरह माना है। लेकिन कल एक अजीब बात हुई। कल कुछ बिना बताए ही वो यहां से गायब हो गया। ये आपका बेटा है? जी हाँ। उसकी उंगली पे ये चोट कैसे लगी? 2 दिन पहले गार्डन में खेलते हुए फिसल गया था। कितने बजे? यही कोई 5:30 से 6 बजे होंगे। क्यों? अपने बच्चे की छोटी उंगली पे लगी एक छोटी सी चोट आपको याद है? आपने उसका इलाज भी करवाया। आपको ये भी याद है कि वो चोट कितने बजे लगी? लेकिन बबलू, जिसे आपने कहा कि वो आपके बच्चे जैसा है, इसके शरीर पे इतने सारे घाव के निशान थे, वो आपको कभी भी नहीं दिखे। कमाल है मिसेस तनरेजा। उस बच्चे का घाव न दिखना, उसकी रिपोर्ट तक नहीं करना, इस सब के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि वो रिपोर्ट आपको करनी नहीं थी, क्योंकि वो घाव आपने खुद उसे दिए थे। देखिए,
हम वैसे लोग नहीं हैं। वो तो बस उसे काम सिखाने के लिए, लेकिन उसके लिए इतना करते भी तो थे। खाना, कपड़ा, रहने के लिए ऐसा घर, क्या कमी थी उसे यहाँ पर? लेकिन उसने बदले में हमें क्या दिया? भाग गया, वो भी बिना बताए। गनीमत है कुछ चुरा कर नहीं भागा, वरना हम उसे कहाँ ढूंढते बैठते। और अब अगर उसे लगता है ना कि वो यहाँ आ जाएगा वापस, वो वापस नहीं आएगा मिसेस तनरेजा। रात को किसी ने उसका खून कर दिया। कत्ल हो गया? कैसे? जब आपके जुल्मों से तंग आकर वो भाग रहा था। अगर बबलू के बारे में आपने एक भी बात हमसे छुपाई तो इसका मतलब हम यही निकालेंगे कि आप भी उसके कत्ल में शामिल थी। नहीं नहीं, मेरे पड़ोसी की काम वाली है गंगाबाई, वो बबलू को यहाँ लाई थी। इस गंगाबाई से बात करनी। एक माँ होकर एक छोटे से बच्चे को चोट कैसे पहुंचा सकती हैं आप? उसकी खेलने कूदने की उम्र, पढ़ने लिखने की उम्र में उसे अपने घर पे काम करवा रही है। मिसेस तनरेजा, ये जुर्म भी है और जुल्म भी। बेटा सुनो, बेटा। लोकल पुलिस से कहो कि तनरेजा को बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम के जुर्म में गिरफ्तार करे। यस सर। तो क्या आपको लगता है कि इनका बबलू कत्ल से कोई कनेक्शन है? नहीं, अगर कोई कनेक्शन होता तो ये गंगा को कभी नहीं बता दे कि बबलू गायब है। सर, जिस फोन बूथ से राजू ने फोन किया था उसका लोकेशन पता चल गया। लिंकिंग रोड पे है, कॉफी हाउस के आसपास। और पीडी पार्क, जब बबलू का कत्ल हुआ, वहां से कॉफी हाउस तक भागने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। और राजू ने सतीश को फोन किया तकरीबन 11 बजे। शायद वहां कोई ऐसा हो जिसने सब होते हुए देखा। पता करना होगा। लेट्स गो। बुलडोजर, कुछ लेगा क्या मेरे को? आपका नाच आज ही होगी तेरी माँ। भाई बोल मेरे को, तेरी बड़ी बहन के बराबर लगती हूँ मैं। क्या आप इसी अपार्टमेंट में रहती हैं? हाँ, यही रहती हूँ। गंगाबाई कहाँ मिलेगी? ये तो है गंगाबाई, दिखती नहीं है क्या तेरे को? क्या मांगा आपको? तनरेजास के यहाँ बबलू को तुम्ही ने रखवाया था? काहे को? जितना पूछा है उतना ही जवाब दो। बबलू को तुमने रखवाया था वहाँ? जी। कहाँ से लेके आई थी उसे? साहब, अपने गांव से। वो मेरा भांजा है। अच्छा, कौन से गांव से? अरे गंगा, तू अपना गांव भूल गई क्या? बताती क्यों नहीं? तेरा गांव तारापुर है। अजीब बात है, बबलू का गांव पालम गांव था। हाँ साहब, बबलू मेरी बहन का बेटा है और मेरी बहन शादी बना के पालम गांव चली गई थी। क्या बकवास कर रही है? तेरी बहन ने 2 साल में शादी करके 8 साल का बच्चा पैदा कर लिया। आप घर जाइए, हमें इससे फुर्सत में बात करें। बाजू साहब, गलती हो गई, मैं बहुत डर गई थी साहब। मेरे को बस इतना पता है कि वो चंद्रा ना हमारे जैसी काम वाली बाइयों के पास आता रहता है। उसका बच्चे लोगों की नौकरी लगवाने का धंधा है और जिस बच्चे की नौकरी लग जाती है साहब, उसमें से थोड़े पैसे हमें भी मिल जाते हैं साहब। बस। आयशा, इस गंगाबाई को बाल श्रम के आरोप में गिरफ्तार करो। ये चंद्रा कहाँ मिलेगा? तुम चंद्रा हो? नहीं, अपन उसका बड़ा भाई है। कुछ गड़बड़ है क्या? चंद्रा को बुलाओ। पर उसने किया क्या है? तो बुलाता है या फिर मैं अंदर आऊं? अरे नहीं नहीं साहब, मैं अपन उसको लेके आता है ना। तुम 1 मिनट ठहरो। बेवकूफ हो या हमें समझते हो? सच बोल रहा है साहब, अपन बबलू के खून के विषय में कुछ नहीं जानता है साहब। वो
गंगा ने फोन किया था। गणतंत्र दिवस के दिन वो बबलू भाग गया। गैंग के लोग सर उसका पीछे लगाया, पर पता नहीं चला सर। गैंग कैसा गया? कुछ नहीं था, गैंग नहीं, वो अपना पंटर लोग था। छोटा मोटा गैंग है साहब, वो बच्चों लोग का शहर में साहब। अपन साहब से काम पर भेजता है साहब से लोगों को, छोटा मोटा सामान बेचने के वास्ते साहब। भिखारी गैंग को खबर देता रहता है साहब। इसको पहचानता है? बोल। शपथ साहब, जब जो कसम देना है साहब दो साहब, खाएगा अपन साहब इसको कभी नहीं देखा साहब, कभी नहीं देखा इसे। जो कुछ पता है इस गैंग के बारे में इस पे लिख, नहीं तो तेरा नसीब मैं लिख दूंगा, वो भी बहुत खराब। समझे या समझाऊं? समझ गया। लिख। लिखता है। काम पे नहीं गया? अच्छा से काम करवाएगा, चले बड़े घर। ये क्या है? 20-30 रुपए लेके आता है, चल रहा। अरे ईटीएफ ने मुंबई में बच्चों से काम कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसको पहचानता है? ईटीएफ ने बहुत से बच्चों को गुंडों के चंगुल से बचाया है, जो उनके मासूम बचपन को लालच की आग में झोंक रहे थे। इन गैंग्स को पकड़ने से बहुत सारे बच्चों की जान बचाएगी, और ये गुंडे आगे से ऐसा काम करने से कतराएंगे। लेकिन अभी तक राजू के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है, और ना ही बबलू के कातिल का। सर, उस बच्चे के वहां का पता लग गया है और उन्होंने लाश की शिनाख्त भी कर ली है। ठीक है इंस्पेक्टर। बबलू। हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के बचपन का सौदा नहीं किया होता तो ये सब नहीं हुआ होता। सौदा? ये तुम क्या बोलते साहब? सौदा? सौदा नहीं किया साहब। आपकी कहानी अच्छी तरह जानते। आपके पति को शराब पीने की लत, आप बीमार रहती थी, कमाई का कोई जरिया नहीं था, लेकिन फिर भी एक मासूम बच्चे की जिंदगी, उसकी मासूमियत और उसके बचपन का सौदा करने का आपको कोई हक नहीं था। अपने एक मासूम बच्चे का बचपन बेच के। नहीं साहब, नहीं, मैं शराब नहीं पीता साहब। पूरी जिंदगी एक खून को भी नहीं हाथ लगाया साहब, और इसको कुछ नहीं हुआ साहब, एकदम ठीक है। ये बड़ा परिवार चलाने में थोड़ा मुश्किल होता है साहब, आप जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने बबलू को शहर में बच्चों की मदद करने की स्कीम के तहत उसको भेजा वहां पर। उसको काम कराने के वास्ते नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी सुधर जाए ना, इसलिए भेजा साहब। बच्चों की वेलफेयर स्कीम, ये कौन सी स्कीम है? हाँ साहब, सरकारी बाबू हमारे गांव वाला था, 1 साल पहला। वो बोला कि बबलू की उम्र के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और रहने की जगह मिलेगा। हमको सिर्फ हाँ करने का था, बाकी सब खर्चा वो लोग करेगा। हमने सोचा चांगला है, बबलू की उम्र के सारे बच्चे उसके साथ ही गए थे गांव से। और कुछ और जानने की कोशिश नहीं की आपने? कैसे माँ बाप हैं आप, बिना जांच पड़ताल के जाने दिए अपने बच्चे को अपने से दूर? कुछ तो देखा होगा आपने, कोई कागज, कोई ब्रोशर, कोई पैम्पलेट। आप ये अंगूठा छाप लोग हैं साहब,
कागज कैसे देखेगा साहब? उन लोगों ने हम लोगों को फोटो बताया साहब, वो बच्चे लोगों का जो शहर में खुशी खुशी रहता है साहब। अभी हम लोग उनका बात मानना ही पड़ेगा ना साहब। तो बबलू के परिवार ने उसका सौदा किया था, ये सब क्या सिर्फ एक कहानी था? हाँ, एक आदमी सरकारी अफसर बनकर बबलू और उस जैसे और भी कई परिवारों को बेवकूफ बनाता है। उनके बच्चे गांव से लाकर शहर में चंदर और उसके गैंग को बेच देता है ताकि वो उनसे मजदूरी या फिर कोई और धंधा करवा सके। और फिर किसी कारणवश बबलू भागने की कोशिश की और मारा गया। किसी कारण से नहीं। जनवरी को बबलू और राजू सतीश और नितिन के एनजीओ के फंक्शन में जाते हैं। उसके अगले दिन बबलू घर से भागता है और उस दिन उसका कत्ल हो जाता है। राजू बबलू का कत्ल होते हुए देखता है और वो भी भाग जाता है। तो इसका मतलब सर आपको ये लग रहा है कि इस सबका उस एनजीओ से कोई कनेक्शन है? एनजीओ से नहीं छोटू, लेकिन उस एनजीओ में काम करने वाले किसी आदमी से जरूर है। तुम्हें याद है कि हमें बबलू के बारे में झूठी कहानी किसने सुनाई थी? वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पालम का रहने वाला था। बाप शराबी है और मां को टीबी, इसीलिए उन्होंने बबलू को बेच दिया और तभी बबलू को शहर लाया गया क्योंकि उसी की आमदनी से उसका घर चलता था। नितिन, मतलब उसने हमसे झूठ बोला था? इसका मतलब है नितिन और सतीश भी इस खेल में शामिल है? नहीं, सतीश नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर तुम कॉल रिकॉर्ड चेक करोगे तो राजू ने उसे फोन किया था मदद के लिए बबलू के कत्ल के बाद। अगर सतीश ने बबलू को मारा होता तो राजू सतीश को कभी कॉल नहीं करता। इसलिए सतीश इज रूल्ड आउट। इसका मतलब राजू ये नहीं जानता था कि नितिन उस संस्था में काम करता है, वरना उसे कॉल कभी नहीं करता। और सतीश और उसकी संस्था का अगर इस कत्ल से कुछ भी लेना देना होता तो सतीश हमें अपना कार्ड कभी नहीं देता। श्री, एनजीओ के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता करो नितिन की शिफ्ट यानी 8:30 से 10:30 के बीच में उसे कोई भी फोन आया था? हाँ सर, 9:15 बजे नितिन के यहाँ पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। और ये फोन कहां से आया था? माय गॉड, सर ये तो तंद्रीजस का नंबर है। What? ये तो वही घर है जहां बबलू काम करता था। इसका मतलब कत्ल वाली रात बबलू ने नितिन को फोन किया था। ये नितिन के एनजीओ का दफ्तर है, हिल रोड और पीटी पार्क। जब बबलू का कत्ल हुआ वो उसके ऑफिस से कुछ 15-20 मिनट की दूरी पे। अगर नितिन की शिफ्ट 10:30 बजे खत्म हुई तो वहां से 15 मिनट दूरी पे पीटी पार्क जाके वो आराम से बबलू को मार सकता है। 10:10 हो रहे, मतलब नितिन की शिफ्ट अभी भी चालू होगी। लेट्स गो। हेलो हेलो अंकल, मैं राजू बोल रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, किस पे भरोसा करूँ? अंकल प्लीज मेरी मदद करो ना अंकल, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? अच्छा तुम कहाँ पे हो? यहाँ कहीं छेवरी के पास एक गोदाम है अंकल, मैं वहाँ छुप के बैठा हूँ। अंकल प्लीज मेरी मदद कर दो। तुम जहाँ पे हो वहीं रहना, ठीक है? क्योंकि मैं खुद आकर तुम्हें वापस लेके जाऊंगा। ठीक है अंकल, मैं यहाँ छुप के बैठा हूँ, प्लीज आप जल्दी आना अंकल। निकल गया वो, लेकिन अभी तक तो उसकी शिफ्ट खत्म भी नहीं हुई। कहां गया होगा वो? श्री, जल्दी पता करो कि इनकी हेल्पलाइन नंबर पे कोई कॉल आया था क्या अभी? क्योंकि अगर राजू को मदद की जरूरत होगी तो वो इन्हीं को कॉल करेंगे। राजू, बेटा देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा।
राजू, बेटा देखो मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें सेंटर लेके जाऊंगा, फिर तुम आराम से रहना। आजा। आजा राजू, आजा। अरे मैं तुम्हें सेंटर लेके जाऊंगा। आजा बेटा, आजा, आजा, आजा। बच्चे को छोड़ दो नितिन। राजू, राजू, देखो मुझे जाने दो, नहीं तो मैं बच्चे का गर्दन उड़ा दूंगा। अभी इसी वक्त उड़ा दूंगा मैं। तुम्हें इससे क्या मिलेगा नितिन? बच्चे को छोड़ दो। पीछे आ जाओ, मुझे जाने दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सरकारी अफसर बन के आसपास के गांव में जाके बच्चों को झूठे सपने दिखा के शहर लाते हो और उसके बाद उन्हें बेचते। इतने ठाठ में रहते हैं ये बच्चे। आपका भी बच्चा बिल्कुल ऐसे ठाठ में रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, बहुत बड़े स्कूल में जाएगा और एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका बच्चा ऐसा हो? उन बच्चों को गांव से शहर लाकर उनसे धंधा करवाने वाले गैंग के हाथों एक मोटी रकम देकर तुम उन्हें बेच दिया करते और फिर उन्हें शहर के अलग अलग कोनों में भेज देते। उन्हें तुम्हारा असली चेहरा पता तक नहीं चलता। और बबलू के साथ भी यही होता, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। राजू बबलू को तुम्हारी अवेयरनेस ड्राइव पे ले आया, जहां उसने वही तस्वीर देखी जो मैंने तुम्हारे दफ्तर में देखी थी, जहां तुम बाकी वॉलंटियर्स के साथ थे। और शायद ये वही तस्वीर थी जो सतीश के बूथ पे भी थी। तुम जैसे बच्चों के लिए हम लोग बहुत से कार्यक्रम करते रहते हैं। एक मिनट, ये लो, कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हो। और बबलू को लगा कि तुम भी उसी संस्था के लिए काम करते हो, और जब सतीश ने उसे एनजीओ का नंबर दिया तो उसने मदद के लिए तुम्हें फोन किया। हेलो हेलो अंकल। हेलो, मैं बबलू बोल रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। ये लोग बहुत बुरे, मुझे मारते रहते हैं। मैं आज ये घर छोड़ के भाग जाऊंगा। बबलू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे गांव लेके जाऊंगा। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे पीटी रोड पे मिलो। अंकल फिर उस रात बबलू अपन से मिलने आया था, वो अपन को अपने गांव लेके जाना चाहता था। वो एक बहुत अच्छे पुलिस वाले अंकल आए थे, उनने मुझे इतनी बड़ी चॉकलेट दी है। आधा तो रख, आधा मैं रखता हूँ। अच्छा राजू सुन, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, तू भी साथ चल। हम साथ रहेंगे, खेलेंगे और साथ में स्कूल जाएंगे। अभी चल, पीटी पार्क में अंकल हमें वापस अपने गांव ले जाएंगे। चल तू यहाँ पे रुक, मैं अन्ना को इस हफ्ते का पैसा देके आता हूँ 10 मिनट। हाँ ठीक है। पार्क में तुमने बबलू पे हर तरह की जोर आजमाइश की कि वो काम पे वापस चला जाए, लेकिन वो माना नहीं और तुम्हारा सारा काम बिगड़ गया। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। इस बार तुम वहां पे कर ले नौकरी। प्लीज मुझे अपने घर जाना। ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर बबलू जिंदा रहा और गांव चला गया या शहर में ही उसने किसी को कुछ बता दिया तो तुम्हारी जिंदगी और इज्जत दोनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए तुमने हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करने की ठान ली।
तुम जैसे भेड़ियों से भगवान ही बचाए इन मासूम बच्चों को। वो तो गनीमत है कि सतीश जैसे लोग आज भी हैं इस दुनिया में जो बच्चों के बचपन को महफूज रखते हैं, ताकि बड़े होके वो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक बन सके। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। कत्ल के केस का दर्शनीय गवाह था सर। अपने ही आंखों के सामने अपने मालिक को ऑफिस के 6 फ्लोर से गिरते हुए देखा था। जहर खाने से इसके बॉडी में कुछ नहीं गया है, प्रोकोनाइट का ट्रेस है।